शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे जो दी कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है, मूवी आई है, उस पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, केजरीवाल ने वो दुख दर्द सहा नहीं है जो कश्मीर के पंडितों ने और वहाँ के हिंदुओं ने सहा है। अगर वो सहते तो ऐसे कंट्रोवर्सी वो करते नहीं, क्योंकि जिन घरों पर ऐसी विपदा पड़ी है, जिन माँ बहनों के जितने सामूहिक बलात्कार हुए, सामूहिक उनके साथ में दुष्कर्म हुए, और जहाँ तक लेडीज़ों को उनके हस्बैंड के ब्लेड से सने हुए चावल खिलाए गए, महिलाओं को जिंदा चीर दिया गया आरे से, तो ये एक बड़ी दुख दर्द भरी कहानी है जो केजरीवाल जी समझ नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। अगर केजरीवाल जी उनके दुख को, दर्द को अगर अपना दुख दर्द समझते तो इस तरह से विधानसभा के अंदर हंस करके, मजाक बना करके और इस तरह की वाणी का वो प्रयोग नहीं करते। उनका कहना है कि इस फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई गई है जी, ये झूठा प्रोपेगेंडा पेश किया गया है। उनकी इस बात को मैं सही मानता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक या दो परिवार की कहानी दिखाई गई है। लेकिन केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए कि ये एक या दो परिवार की कहानी है, जब तो ये हाल है, लेकिन वहाँ तो हजारों परिवारों के साथ, लाखों परिवारों के साथ ऐसा हुआ है कि 5 लाख परिवारों ने वहाँ से पलायन किया है। तो केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए कि जो आदमी अपना घर, बच्चे, बीवी सबको छोड़ करके, जमीन जायदाद छोड़ करके कोई देश से, अपने देश से ही अपने देश में अगर पलायन करता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। लेकिन केजरीवाल को इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो नए नए राजनीति में आए हैं और झूठ फरेब की राजनीति से आए हैं। तो उनको एक धर्म को, एक समूह को खुश करने के चक्कर में वो जो मर्जी बोल देते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं और इन पर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जब आप एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं कि जहां आपको पब्लिक ने जिता करके भेजा है और आप ऐसे कश्मीरी पंडितों के बारे में हंसी करते शर्मा हैं। जी, जो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ और जो कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या कारण रहे कि 32 साल हो गए उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला है, अपने ही देश में शरणार्थी बन के रहना पड़ रहा है? देखिए, इसके चक्कर में जितनी भी पहले पार्टियां रही हैं, 70 साल तक कांग्रेस ने भी राज किया है और 90 से अब तक कांग्रेस राज कर ही रही थी। सब पार्टियां विशेष एक समुदाय को खुश करने के चक्कर में उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कहा। अभी आपने देखा होगा, मोदी जी ने आते ही कश्मीर के जो धारा 370, 35A पे काम करना चालू किया। लेकिन जब 35A और धारा 370 हटाने की बात करी तो महबूबा मुफ्ती क्या बोलती थी कि कश्मीर में कोई हिंदुस्तान का फ्लैग, झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो जब कुछ लोगों के ऐसे व्यू हैं, कांग्रेस के लोग कितने वो थे जी, क्यों आप धारा 370 हटा रहे हो, क्यों 35A हटा रहे हो। जब तक ये धाराएं नहीं हटती, मोदी जी ने आते ही तुरंत इन चीज़ों पे काम करना चालू कर दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी अब आने वाले कुछ समय के अंदर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर उनका जगह, स्थान और उनका घर पुनर्वास दोबारा से कराएंगे। इसमें कोई मुझे बिल्कुल 1% भी शक नहीं है। केजरीवाल साहब का एक बयान आया है जो कह रहे हैं कि हम फिल्मों का प्रचार करने के लिए नहीं, हमें कश्मीरी पंडितों का दर्द समझते हैं, हम कश्मीरी पंडितों के लिए काम कर रहे हैं। और भाजपा जो है वो फिल्मों का प्रचार करने में लगी, फिल्मों के पोस्टर लगाने में लगी हुई है। आप केजरीवाल जी की बात का क्या हम बोल सकते हैं। आप एक काम ऐसा बता दीजिए जो केजरीवाल ने आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए किया है। हकीकत बात तो यह है कि उनको अभी तक दिल्ली में ये भी नहीं पता होगा कि कश्मीरी पंडित कहाँ कहाँ, किस किस स्थान पर दिल्ली के अंदर ही रह रहे हैं। जम्मू और जो बाहर पलायन करके रह रहे हैं वो तो भूल ही जाओ आप। वो दिल्ली के अंदर भी ये नहीं बता सकते हैं कि इन इन स्थानों पर इतने इतने कश्मीरी पंडित रह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर लगे थे, हम उनको परमानेंट कर रहे हैं। हाँ, वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने। कोर्ट ने 3 बार उनको झाड़ लगाई, वो कोर्ट में उनके खिलाफ गए कि हम इनको परमानेंट नहीं करेंगे। 2 बार कोर्ट का जजमेंट आया कि आप इनको परमानेंट कीजिए, क्यों नहीं करते हैं। दोनों बार उन्होंने दोबारा रिपीट डाली, क्यों अपील की उन्होंने। अगर परमानेंट करना था तो अपील ही क्यों डाली आपने परमानेंट नहीं करने के लिए। ये तो केजरीवाल ने परमानेंट नहीं किया, ये कोर्ट के डंडे की वजह से परमानेंट हुआ है। केजरीवाल जी तो इसके खिलाफ 2-3 बार कोर्ट में अपील कर चुके हैं। पता नहीं किस मुंह से वो बोलते हैं कि हमने कश्मीर पंडितों को परमानेंट कर दिया। कैसे कर दिया। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भाजपा पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि 2024 की जो उनकी जमीन खिसक रही है ना, उसको बचाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा की फिल्म पेश की गई। इसमें कितनी सच्चाई है? आप मेरे को एक चीज बताइए,
अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 में सर 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। उसके अंदर तो उससे पहले कश्मीरी फाइल्स पिक्चर नहीं आई थी, उसके बाद में ही आई है। तो जब 5 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों के अंदर में प्रचंड जीत मिली है, तो अभी वो कैसे बोल सकते हैं कि मोदी जी की नींव खिसक रही है? अरे नींव तो केजरीवाल जी की खिसक रही है। नींव उनको देखो, कितनी सीटों पे तो यूपी के अंदर उन्हें जमानत जब्त हो गई हैं, गोवा के अंदर कितनी सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई हैं, उत्तराखंड के अंदर सारी सीटों पे उनकी जमानत जब्तें हुई हैं। वो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पंजाब में देखा ना कितने % बहुमत से आए वही लोग। वो ठीक आप कह रहे हो, पंजाब के अंदर आए हैं, वो झूठ फरेब से आए हैं, क्योंकि पंजाब की जो एक जनता है, आवाम है, वो भोली आवाम होती है। पंजाब की आवाम भोली है। उन्होंने ठीक है इसको सपोर्ट किया क्योंकि हमारा बीजेपी का वहाँ कुछ था नहीं, कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस की छवि वहाँ बहुत खराब थी, इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को वहाँ पर चुना है। लेकिन धोखे की, झूठ की जो राजनीति है वो ज़्यादा समय तक चल नहीं सकती है। आने वाले कुछ समय के अंदर ही पंजाब की पब्लिक को, जनता को पता लग जाएगा कि कैसे सत्ता चलाएंगे। लास्ट में यही जानना चाहूँगा, दी कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जो वामपंथी लोग, जो अपोजिशन के लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसको एक धार्मिक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो गलत कर रहे हैं, वो एक धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करती है सबका विकास और सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, सबके विश्वास के लिए काम करती है, सबके लिए काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक समूह के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और उसको दिखाने के लिए इनको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। एक सच्चाई 30-32 साल के बाद जब आम पब्लिक 125 करोड़ आवाम के सामने जब आ रही है, तो इनको पता नहीं क्यों दुख दर्द हो रहा है। अगर दुख दर्द हो रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें, वहाँ के विस्थापित करने के, उसमें जो कश्मीरी पंडितन को दोबारा आपने कहा कि सच दिखाया गया है, आपने कहा कि सच दिखाया गया कि पहली बार किसी ने हिम्मत की कि 32 साल बाद ऐसे सच को दिखाने की कोशिश की है। तो उस डायरेक्टर ने, जो विवेक अग्निहोत्री जी, पहले उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और जब फिल्म आ जाती है तो उनके खिलाफ फतवे जारी किए जाते हैं मारने के, उसका, और उनको जब सिक्योरिटी दी जाती है तो उसका विरोध किया जाता है। ये देश किस राजनीतिक दिशा की ओर जा रहा है? आपके प्रश्न के अंदर ही आपका उत्तर है। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर इतना ही डर नहीं होता तो अग्निहोत्री आज से 32 साल पहले इस पिक्चर को बना देते ना। और लोगों के सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट होने की वजह से ऐसी आज तक कोई पिक्चर नहीं बनी। कहा जा रहा है कि मौजूदा में तो आपकी सरकार थी 32 साल पहले। नहीं, 32 साल पहले हमारी सरकार कहाँ थी? कश्मीर हमारी सरकार नहीं थी। कश्मीर के अंदर में तो गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार थी। लोगों से गठबंधन बताया गया। नहीं, हमारी सरकार कहाँ थी? वहाँ तो उनकी थी, क्या नाम है उनका, अमर अब्दुल्ला के जो पिताजी फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी वहाँ पे, और उन्होंने कराया सारा ये सारा खेल। उन्होंने आज रात को उन्होंने सीएम पद से रिजाइन दिया और कल सराह से मारकाट चालू कर दिया। ऐसे कभी होता है क्या? और किसी राज्य में होता है क्या? बिट्टा कराटे जो इससे जो नरसंहार का जो जिम्मेदार है, वो एक इंटरव्यू में आता है, अपनी बातें कबूल करता है कि हाँ मैंने ये नरसंहार करवाया। उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं, उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं, उसको छोड़ दिया जाता है। और 7 साल से आप लोगों की भी सरकार, आप लोगों ने भी कुछ कांग्रेस के जमाने में ऐसा कुछ हो नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने इस दर्द को समझा है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने के बाद में ही धारा 370, 35 से हटाई गई हैं। उनके खिलाफ भी अभी कानूनी कार्रवाई होंगी, और वो जितने भी एक समुदाय या विपक्ष की पार्टियां जितनी भी उतावली हो रहे हैं, जितना भी विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसका रीजन ही यही है कि जब अब परतें खुलने लगेंगी तो उसमें बहुतों के कपड़े सनेंगे। यही नहीं है कि वो बिट्टा के ही, बिट्टा पे भी तो किसी का हाथ तो होगा जो इतना बड़ा उसने कांड कर दिया। बिना किसी शासन सत्ता के कोई भी बदमाश इतना बड़ा बदमाश या इतना बड़ा आतंकवादी नहीं बन सकता कि इतना बड़ा नरसंहार कर दे। केंद्र के अंदर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं रोका उन्होंने? ऐसे थोड़ी होता है कि वहां से फोन कर रहे हैं, आप देखते हो, और ये फोन तक नहीं उठाते लोग। तो ये सब मिलीजुली चीजें थी। इनको एक समूह को खुश करना था। इन्हें ब्राह्मण कश्मीरी पंडित हैं, उनसे कोई लगाव नहीं था। आज इतने दिनों के बाद सच्चाई आई है तो उनको दर्द हो रहा है कि जो 125 करोड़ जनसंख्या है वो इस सच्चाई से अवगत क्यों हो रही है। समझे कि दिल्ली की राजनीति की बात की जाए तो आप लोग सीएम आवास पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब केजरीवाल जी एक किसी की आत्माओं को आहत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि उसके साथ खड़े हों और उस गवर्नमेंट का विरोध करें
जो किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वर्मा जी, उस दिन हमने जो तोड़फोड़ करी या जो धरना प्रदर्शन विधानसभा को घेरा धरना प्रदर्शन किया, उसके पीछे मेन यही रीजन था कि एक इतनी दुख भरी और इतनी एक ऐसी पिक्चर के लिए, और आप केजरीवाल जी एक विधानसभा के अंदर मजाक बना रहे हैं। और भी विवादित बयान बहुत बार दिए गए, जी। इसका मतलब ये नहीं कि सीएम आवास में जाके आप तोड़फोड़ करने लग जाओ। नहीं, सीएम आवास के पास किसी ने तोड़फोड़ नहीं करी है, ये गलत बात है। 2 दिन हम पहले लोगों ने विधानसभा का घेराव किया है। विधानसभा का घेराव, सीएम आवास के पास कभी कोई घुस सकता है कि आप खुद इतने समझदार हैं कि वहाँ कितनी फोर्स रहती है। 3-4 बैरिकेडेड जोन से पहले ही उनको रोक दिया जाता है। ट्वीट किया है कि केजरीवाल को मारने की साजिश थी, बीजेपी साजिश थी। वो पूरा झूठ बोलते हैं। ये बात फैक्ट है कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति वहां होता तो तोड़फोड़ जरूर करके आता। नहीं, तोड़फोड़ दो दिन पहले ही हुई है, जिसमें बीजेपी सांसद हैं और युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो खुद उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वहां तोड़फोड़ करते हुए और गेट पे भगवा कालिक पोतते हुए। हाँ, तो करी होगी भाई। जब कोई भी किसी के बारे में अगर अपशब्द बोलेगा, उन्होंने मोदी जी के बारे में अपशब्द बोले, मुख्यमंत्री पद की तो वो उन्होंने जो बोला वो उनकी मानसिकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी होती होगी ना। एक मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति के घर पे ऐसे तोड़फोड़, आप गरिमा तो पीएम की भी होती है। अब पीएम के लिए अगर मुख्यमंत्री ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता छोड़ थोड़ी देंगे? आप कश्मीर के पंडितों को नहीं छोड़ रहे, उनके ऊपर उनकी हंसी बजा रहे हैं। आप एक देश के पीएम है, उनके ऊपर हंसी कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता को तो रोष आएगा ही। आम आदमी पार्टी इसीलिए तो आप पे आरोप लगा रही है कि केजरीवाल साहब को मारने की कोशिश की गई है, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र के अधीन है, कि पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने ये चीजें की है। ऐसा हमारे अधीन नहीं है, पुलिस हमारी मानती नहीं है, इसलिए यहाँ तक पहुंच गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस सबकी मानती है। पुलिस, हम भी कई बार गए हैं धरने में, वहाँ बैरिकेड लगा करके बाकायदा पुलिस सबको रोकती है। ये फैक्ट है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। जब हम किसी के बारे में किसी की आत्माओं को आहत करेंगे, मतलब है कोई ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब जब कोई आदमी अगर बदतमीजी आदमी होगा और बदतमीजी करेगा तो आप क्या करेंगे? आप बताइए मेरे को। अहिंसा का जवाब अहिंसा से देना कहाँ तक सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन एक आदमी विधानसभा का इतने बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं वो, कि कश्मीर के पंडितों के बारे में इतनी मजाक बना रहे हैं, और एक देश के पीएम के बारे में इस तरह से एक मजाक बनाना, ये कहाँ का विधानसभा कहती है? कौन सा कानून कहता है कि पीएम का काम कहाँ है? फिल्मों का प्रमोशन करना है, वो तो देश के लिए काम करे, फिल्मों के प्रमोशन में लगे मोदी जी। तो सीएम जी को उसकी चिंता क्यों हो रही है? सीएम जी भी तो पीएम उसकी पिक्चर की बात करते हैं। उन्होंने कश्मीर फाइल्स की बात ही क्यों करी जब सीएम है वो? तो जब पीएम नहीं कर सकते तो सीएम को भी पिक्चर की बात ही नहीं करनी चाहिए। कर रहे थे ना कि इसको टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री कर दो, बार-बार टैक्स फ्री करना चाहिए। पहले कितनी पिक्चर आई उन्होंने जो टैक्स फ्री किया है। जब पब्लिक जिस पिक्चर को देखना चाहती है, सच्चाई समझना चाहती है, तो हमारे यहाँ के जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं टैक्स फ्री करते? जब पब्लिक ने उनको जिता के भेजा है, पब्लिक ही उसकी डिमांड कर रही है, तो पब्लिक की डिमांड को मानना चाहिए। वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको पब्लिक को दिखाना है, सभी पब्लिक को फ्रीली दिखाना है, तो आप यूट्यूब पे डाल दो, सारी पब्लिक एक दिन में सारी फ्री में देख लेगी। टैक्स फ्री की जरूरत। आप एक चीज बताइए, कितनी ऐसी पिक्चर हैं कि जो पिक्चरें बनी हैं और किसी ने यूट्यूब पे डाली हैं? अगर कोई 300, 400, 500 करोड़ रुपए लगा करके अगर कोई बिजनेस करता है, कोई पिक्चर बनाता है, तो ये केजरीवाल को पता है कि वो यूट्यूब पर डाल देंगे। ये तो गवर्नमेंट का काम होता है टैक्स फ्री करने के लिए। ये तो उन्होंने पिक्चर का मजाक बनाना था, कश्मीर पंडितों का मजाक बनाना था, और जो अग्निहोत्री जी हैं जिन्होंने पिक्चर बनाई है उनका मजाक बनाना था। सिर्फ यही था उनका उद्देश्य, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। सदन में, एमसीडी के सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों को भाजपा के पार्षद पीटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये ठीक है? देखो, अगर वो किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता क्या चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे? जब अगर आम आदमी के कार्यकर्ता या आम आदमी के पार्षद अगर किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? अपना बचाव नहीं करेंगे? आप सदन में आंकड़े पेश करने के बजाय हाथापाई करेंगे। जब आगे से आपके सामने आप कहीं पर भी बैठे हुए हो, चाहे हाउस में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे आप विधानसभा के अंदर हो, अगर आपके ऊपर कोई मारने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। बीजेपी के लोग तो नहीं गए मारने के लिए, जब आम आदमी के लोग उनके ऊपर चढ़ करके आ रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या होगा? फिर तो झगड़ा होगा ही। झगड़े में तो यही होगा कि तो इधर पड़ेंगे तो उधर पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाह हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाह बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की संस्कारों की पार्टी है, संस्कार से चलती है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और पार्षदों को पीट करके चला जाए, वो भी केजरीवाल की बहुत बड़ी गलती है। केजरीवाल के जो लोग हैं वो अब गुंडागर्दी पर उतर के आ गए हैं और हमने सब जगह उनका देखा है। विधानसभा के अंदर उन्होंने जैसे पिक्चर का और मोदी जी का एक मजाक बनाया, वो भी उनका ऐसा ही था, और ऐसे ही अभी जो हाउस में हुआ है वो भी ऐसे ही है। वो सारी कहानी आम आदमी के पार्षदों ने स्टार्ट करी, उन्होंने ही झगड़ा करा, उन्होंने ही मारपीट स्टार्ट करी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक संस्कारित कार्यकर्ता होते हैं, वो कभी ऐसा घिनौना अपराध कर ही नहीं सकते।